बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की जानिब से मैं हूं मोहम्मद आज़म। PFFB ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन की ओरिएंटेशन करवाएंगे जिससे हम किसी भी PDF, JPG या कैमरे की खींची हुई तस्वीर बड़ी आसानी के साथ रीड कर सकते हैं। एज ए OCR ये एप्लीकेशन काम करती है। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं वो हम आपको आगे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टा रीडर, INSTAREADER। प्ले स्टोर पे ये आप लिखेंगे इंस्टा रीडर और इसके साथ लिखा हुआ आएगा इंस्टा रीडर यूज़ फॉर ब्लाइंड एंड लो विजन। ये एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है। अपने ईमेल अकाउंट से इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो हम आपको विजिट करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसका ओपन करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू नज़र आएगा जिसके अंदर आपकी इंस्टा रीडर की सेटिंग वगैरह होगी जो हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ से माई ऑडियो बुक्स यानी कि जो आपने ऑडियो बुक्स बना रखी हैं वो यहाँ अवेलेबल होंगी जो इंस्टा रीडर में आपने ऑलरेडी सेव कर रखी हैं। यहाँ से कोई सर्च कर सकते हैं ऑडियो बुक जो आपने इसमें सेव की हुई है। याद रखिएगा कि ये जो ऑडियो बुक्स यहाँ पे शो कर रहा है ये सिर्फ इंस्टा रीडर की एप्लीकेशन के अंदर ही नज़र आएंगी क्योंकि इसकी एक लाइब्रेरी फोल्डर होता है, वहाँ पे ये उन फाइल्स को सेव करता है। ये किसी मोबाइल इंटरनल स्टोरेज के अंदर कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेंगी। यहाँ से आप कोई भी ऑडियो बुक क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से। कोई आप पेज आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसकी यहाँ से आप पिक्चर बना के डायरेक्टली इसमें स्कैन यानी OCR कर सकते हैं। यह मैंने एक फ़ाइल सेव कर रखी है जो ऑडियो फॉर्म में है। आगे मोर ऑप्शन, यह हर फाइल के नीचे मोर ऑप्शन का ऑप्शन आएगा। वापस चलते हैं ऊपर, मेन्यू के अंदर दिखाते हैं आपको क्या कुछ अवेलेबल है। आप साथ साथ स्क्रीन पे देखते जाएं। ये ऑप्शन हम अप्लाई करें, इनका क्या पर्पज़ है। इसका ट्रायल वर्जन है। प्रीमियम अगर यूज़ करूँगा तो यहाँ से मैं प्रीमियम परचेज़ कर सकता हूँ। तो अगर इसके फुल फीचर्स को एंजॉय करना है तो आप इसे प्ले स्टोर पे जाके अपने मोबाइल अकाउंट के अंदर आप बैलेंस डालें और उससे आप इजीली परचेज़ कर लें। आगे ये ऑप्शन आ रहा है हेल्प और उसके बाद हाउ टू यूज़ दिस ऐप, कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद आपकी ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। जर्नल में क्या क्या आता है, प्रेफरेंसेस, TTS and voice setting, change app display language, my account, ये रिपोर्ट एंड फीडबैक, प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ से शेयर लिंक, रीड इस एप्लीकेशन का रीडिंग कर सकते हैं, क्लोज। जनरल हेडिंग है इसकी, ये प्रेफरेंसेस को देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओपन करेंगे, डार्क थीम मैंने ऑफ रखा हुआ है। उसके अलावा जो बच्चे हैं जिनको किसी हद तक नज़र आता है लेकिन लाइट से उन्हें इशू होता है, देखने से वो आंखें उनकी प्रॉब्लम करती हैं, तो इसको डार्क थीम को ऑन कर लें ताकि जो आपका ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट किसी हद तक नज़र आ सकेगा। अब ये कह रहा है कि रीड ऑटोमेटिकली, यानी कि मैं कोई भी टेक्स्ट अगर मैं इसको शेयर करूँगा इंस्टा रीडर के ऊपर, जब वो OCR होने के बाद खुद ब खुद इसको रीड करना शुरू कर देगा। तो मैंने ये ऑटोमेटिक ऑन रखा हुआ है क्योंकि उससे प्रोसेस से मैं बचना चाहता हूँ कि मुझे जो भी मैं फाइल शेयर करूँ, जो भी पेज शेयर करूँ वो OCR होकर खुद ही रीड करना शुरू कर दे इंस्टा रीडर। जो ऑटोमेटिकली हम देख चुके हैं। उसके बाद ऑफ, ये वाला ये मैंने इसलिए ऑन रखा हुआ है कि अगर मेरी जो स्क्रीन ऑफ हो जाए तो मेरी ऑडियो बुक अगर वो रीड कर रहा है, कोई बड़ी ऑडियो बुक है या बड़ी फ़ाइल है, तो उसको ऑटोमेटिक वो कंटिन्यूस रीड करता रहे, स्क्रीन ऑफ होने पे बंद ना हो बल्कि चलता रहे। अगर आप भी इसको ऑन रखेंगे तो ये स्क्रीन ऑफ होने पे ऑडियो क्लोज़ नहीं होगी और चलता रहेगा। ये ऑफ प्रोसेस साउंड ये मैंने ऑफ़ रखा हुआ है क्योंकि जब OCR फाइल होना शुरू होती है तो एक साउंड सुनाई देती है जो डिस्टर्ब करती है। वैसे हर बंदा अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकता है। अगर आपने OCR के प्रोसेस वाली साउंड को ऑन रखना है तो आप बेशक ऑन रख लें। अगर आप समझते हैं कि OCR होते वक्त फ़ाइल
की आवाज़ ना आए तो फिर आप इसे ऑफ़ कर दें। प्रोसेस कंप्लीट इंडिकेटर साउंड, ये यानी कि फ़ाइल आपकी मुकम्मल होगी तो एक बेल बजेगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। तो आप इसको ऑन रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ऑन प्रोसेस पेज, जब आपके एक पेज ख़त्म होगा, जैसे हम साइटेड में कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो पेज उल्टाते हैं तो उसकी एक पेज को खड़कने की आवाज़ आती है, तो ये आपको इस तरह की आवाज़ सुनाई देगी जब पेज तब्दील होगा। ये ऑप्शन थे प्राइवेसी के अंदर। प्रेफरेंसेस हम देख चुके हैं। TTS एंड वॉइस सेटिंग ये करते हैं। अब ये पूछ रहा है सिलेक्ट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज रखनी है। यहाँ से डिफरेंट लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं। जैसे कि हमें 2 लैंग्वेजेस ज़्यादातर यूज़ करनी पड़ती हैं, इसलिए इनकी सेटिंग आपको लाजमी करना पड़ेगी। एक उर्दू और दूसरा इंग्लिश। ये मेन सेटिंग है, एक दफ़ा करेंगे उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं। हमने इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश के लिए हम कौन सा TTS इंजन रखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आगे स्वाइप करें। गूगल TTS रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद लोग ऑटो TTS या ATL अकाउंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस एप्लीकेशन के अंदर बाद का ये फॉल्ट आ जाता है कि ऑटो TTS प्रॉपर वर्क नहीं करता। इसलिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट आप गूगल TTS रखें, ताकि कभी भी फॉल्ट आए तो ये प्रॉपर वर्क करता रहे, क्योंकि बैकग्राउंड में ये जो भी फाइल आप जब डाउनलोड करेंगे या उसको रीड करेगा, ये खुद ब खुद इस स्पीच इंजन को यूज़ करेगा। तो हमने गूगल TTS रखा हुआ है। इसमें देखें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑटो TTS, वोकलाइजर TTS, ये 4-5। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश के लिए ये रखा हुआ है स्पीच गूगल TTS। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया जो ही, अब उसने कहा है कि कौन सी वॉइस इसमें से जो रखनी है वो वॉइस सेलेक्ट करनी है। वॉइस हम कौन सी रखते हैं। ठीक है, उसने कहा है इंग्लिश नॉट सिलेक्टेड, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वॉइस 1। अब आप यहाँ से प्ले करके सुन सकते हैं कि कौन सी ये आवाज़ होगी, ताकि आसानी से आप उसको जब भी ऑडियो बुक बनाएंगे तो इसी वॉइस में इंग्लिश की वॉइस बनेगी। देखें, You are listening to sample text. ठीक है, ये एक वॉइस है, वॉइस टू ऑस्ट्रेलिया। इसको चेक करते हैं। You are listening to sample text. ये मर्द की आवाज़ है। वॉइस 3, इसको देख लेते हैं, इंग्लिश इंडिया। You are listening to sample text. ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मैं इसको चेक कर लेता हूँ, वॉइस 4 को। अब जितनी भी मेरी जो इंग्लिश की बुक्स की ऑडियो बनेगी, या मैं कोई ऑडियो शेयर करूँगा, यानी फ़ाइल शेयर करूँगा, जब OCR होने के बाद इस वॉइस में टेक्स्ट रीड करेगा। ये एक हमने इंग्लिश की सिलेक्ट कर ली है। अब हम और करते हैं उर्दू के लिए। आखिर पे जाकर उर्दू को सिलेक्ट करेंगे। उर्दू को सिलेक्ट करेंगे। अब उर्दू के लिए कौन सा आपने TTS रखना है। गूगल TTS ही रखते हैं इसके लिए भी। आपको कह रहा है सिलेक्ट वॉइस, क्या कौन सी वॉइस रखेंगे। ये देखिए, ये वॉइस 1 है, इसको चेक करते हैं। वॉइस 1, लिसन टू सैंपल। आप नमूना टेक्स्ट सुन रहे हैं। आप नमूना टेक्स्ट सुन रहे हैं। ये आवाज़ थी उर्दू के लिए। इसको करते हैं। आप नमूना टेक्स्ट सुन रहे हैं। ठीक है, ये मेल वॉइस है, इसको मैं टिक कर देता हूँ वॉइस 2 को। अब उर्दू की आवाज़ जो भी ऑडियो रीड होगी या जो भी फाइल OCR होने के बाद टेक्स्ट में उसको पढ़ना शुरू करेगा, वो इस वॉइस में पढ़ेगा। और इंग्लिश के लिए मैंने इंग्लिश इंडिया की वॉइस सेलेक्ट की है। चेंज ऐप डिस्प्ले लैंग्वेज को अपने छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा है मोबाइल वही होगी। माई अकाउंट, बाकी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें, एक प्राइवेसी और TTS सेटिंग, ये 2 चीज़ें आप करेंगे, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो यहाँ तक सेटिंग करना इस एप्लीकेशन के बारे में आपको समझाया है। अगली वीडियो के अंदर हम इसको प्रॉपर इसके ऑप्शंस को परफॉर्म करेंगे।
जी तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म की ट्रेनिंग विद स्क्रीन रीडर लेना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है कंट्री कोड 0092, सिटी कोड 051, नंबर है 2253803 या 2253775। हमारा ईमेल एड्रेस है pffb.station1 वेबसाइट है www.pffb.org.pk। यूट्यूब चैनल है PFFB पाकिस्तान। फेसबुक पेज है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। थैंक यू।